बिहार पुलिस की परीक्षाएं निकट हैं। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया हूं, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बिना देर किए हुए, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? साकेत, भारत भारती, पथिक, पंचवटी। उत्तर हो जाएगा पथिक। पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। अब बाकी साकेत, भारत भारती, पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसमें से जीवन सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है। अब इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता का अधिकार थे, जो अभी वर्तमान में 6 हो गए हैं। तो हटा कौन है? तो संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रख दिया गया है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बकरी, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। तो इसमें उत्तर होगा डी, उनका कितनी भी बार मनोनयन हो सकता है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज, इमैनुअल कांट, कार्ल रिटर। इसका उत्तर हो जाएगा बी, इरेटोस्थनीज। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है भौतिकी भूगोल के जनक कहे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीरदास के पदों का संग्रह कौन है? बीजक, कवितावली, सूरसागर, पदावली। इसमें उत्तर हो जाएगा बीजक। बीजक इसका उत्तर होगा, जो कबीरदास के पदों का संग्रह है। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचित रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है, और पदावली जो है विद्याजी की रचना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रश्मिरथी। नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा उर्वशी। सी जो है, सॉरी, सी उर्वशी उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की जी की ही हैं, लेकिन उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? इसका जो है उत्तर देखते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 226। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। यहाँ पर दिया है उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट हो गया। तो हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 होगा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 होगा, जिसमें कि रीट जारी होता है, जिसे कि संविधान की आत्मा भी कहा गया है। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? ताप, मृदा की नमी, अपर्दन की प्रकृति, सभी चीज़ें हो जाएंगे। इसमें सभी कारक हैं जो पारितंत्र के अपघटन की क्रिया को नियमित करते हैं। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? मत्स्य, कूर्म, परशुराम, दधीची। इसका उत्तर हो जाएगा दधीची। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है कटक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इसका उत्तर हो जाएगा कटक। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? उन ऊर्जा संरक्षण के, आवेग संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण के, संवेग संरक्षण के। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवेग संरक्षण के हैं। बाकी ऑप्शन में ऊर्जा संरक्षण नियम रॉबर्ट मेयर के द्वारा 1842 में दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लेवोजियर के द्वारा 1789 में दिया गया था और संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। निम्न में से पृथ्वी की पेरिडोडाइट परत है? मेंटल, ऊपरी भूपटल, आंतरिक अंतरम, बाह्य अंतरम। इसका उत्तर होगा मेंटल। इसका क्या उत्तर होगा? मेंटल। पृथ्वी को 3 भाग होते हैं। पृथ्वी के परत जो होते हैं 3 परत में है ये। पहला होगा भूपर्पटी, मेंटल और कोर, और इसके अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है ना, उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन देखते हैं। मेंडल ने, डी व्रीज ने, सटन एंड बोवेरी ने, हर्से एवं चेंज ने। इसमें उत्तर होगा सटन एवं बोवेरीन। मेंडल साहब जो थे मटर के पौधे का प्रयोग किया था। आनुवंशिकता का जनक कहे जाते हैं। कुछ बिहार के प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में कितने रामसर साइट हैं? 2, 3, 4 या 1? इसका उत्तर हो जाएगा 3 रामसर साइट हैं बिहार में। तो कौन कौन से रामसर साइट हैं? नागी जमुई में है, नकटी भी जमुई में है और वाल्मीकि चंपारण में है। तो प्रथम रामसर साइट कौन है? तो वाल्मीकि रामसर साइट है जो कि चंपारण में पड़ता है, ये प्रथम है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर, कैमूर, रोहतास, पटना। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं तो शिवहर का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर का है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला का है? शेखपुरा, पटना, पश्चिम चंपारण, वैशाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ये तो हल्का प्रश्न आ गया है। तांबा, कांसा, सोना, लोहा। लोहा धातु को सबसे अंत में इसकी जानकारी उन लोगों को मिली, हड़प्पा वासियों को, और उस समय इसका नाम जो है न्यामयास था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ICU यूनिट का उद्घाटन किया है? अंबाला, पानीपत, हिसार, करनाल। इसका उत्तर हो जाएगा हिसार। हिसार में जो है 30 ICU यूनिट बेड का उद्घाटन किए हैं, वहाँ दिए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IREDA ने FY 2024-25 में कुल कितने करोड़ रुपये के ऋण मंजूरी हुई है? FY का मतलब होता है फिनांशियल ईयर, और फिनांशियल ईयर का हिंदी होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष 24-25 यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितने करोड़ रुपये का ऋण मंजूरी हुआ है? 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 47.453 करोड़ या 50,000 करोड़? 47,453 करोड़ होना चाहिए। 47,453 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे और ये VVI क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न थी। आप लोग को और भी एक नए सीरीज के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।